वही शक्ति आज देवकी के यहां पर आपको ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य वंश में अनेक राजा हुए, लेकिन उन अनेक राजाओं में एक राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी एक दिन बाग में घूमने के लिए गई, दुर्मल नाम के राक्षस की उन पर छाया पड़ गई, वो गर्भवती हो गई, उसका एक बालक हुआ। ब्राह्मणों ने देखा, इतिहास देखा, बोले ये तो विनाश कर देगा, तो उग्रसेन ने उस बालक को लिया और जमुना में बहा दिया। वसुदेव के पिताजी जमुना में स्नान कर रहे थे, उन्होंने उस बालक को लिया और अपने घर ले आए, उसका पालन पोषण किया। जब 12 साल का हुआ तो उसका नाम कंस रखा गया। अब कंस 12 साल हुआ, उसे पता चला जब नारद जी के द्वारा कि तुम्हारे पिता तो उग्रसेन हैं, तो तुरंत ही वहां से निकला और कैलाश पर्वत पर पहुंचा, तपस्या की, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ ने एक धनुष दिया कि इस धनुष की रक्षा करोगे जब तक तुम जिंदा रहोगे, और जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा कंस तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस धनुष को लेकर आया, उग्रसेन जो गद्दी पर बैठे थे उनको नीचे उतारा और जेल में डाला और खुद गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि अब मरने का डर नहीं था। अत्याचार बढ़ गया, उसके चाणूर मुष्टक 7 प्रकार के मंत्री अत्याचार करने लगे। ध्यान देना, अगर राजा अत्याचारी होता है तो मंत्री उससे ज्यादा अत्याचार करते। इसलिए राजा को नीति के अनुसार राज्य चलाना चाहिए। उसकी एक बहन थी, उग्रसेन के एक भाई का नाम था देवक, उसकी एक बहन पुत्री थी देवकी, वो सयानी हो गई। कंस की मित्रता थी वसुदेव से, कंस ने उसके साथ, उसने सोचा इतना अत्याचार किया, कुछ अच्छा ही कर लूं, बहन का विवाह किया। विवाह के पश्चात जब विवाह हुआ, दहेज दिया, उसका विवाह किया और खुद भेजने के लिए पहुंचा, रथ में ले जा रहा है। और जैसे ही आगे बढ़ा, आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू रथ से ले जा रहा है उसी के 8वें गर्भ से तेरा विनाश होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कंस ने तलवार निकाली और अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। भाइयों बहनों माताओं, इस संसार से जाना तो सबको है, लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो डरते भी सभी हैं, जबकि ये जानते हैं कि जाना है। कितने उपाय करता है व्यक्ति। आकाशवाणी हुई कि रे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विवाह किया और भेजने जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र से तेरा वध होगा। जब मानने लगा, वसुदेव ने बहुत समझाया, समझा करके उसको वापस राज्य में बोले इसके पुत्र जितने होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। पहला पुत्र हुआ, उसका वध किया। दूसरा पुत्र हुआ, पहले पुत्र का वध नहीं किया, पहले तो उसने छोड़ दिया, लेकिन नारद जी आए, नारद जी ने सोचा ये पुण्य कमा लेगा, तो नारद जी ने क्या किया, कंस के दरवाजे पर राज्य में एक चक्र खींचा और उसमें 8 खाने बनाए। 8 खानों में पहले से गिना तो 8वां आया और 8वें से गिना तो पहला 8वां आया। भ्रमित कर दिया कि तुम भगवान विष्णु की माया को नहीं जानते हो, जाने पहला ही 8वां हो। कंस ने 6 पुत्र मार दिए। अब तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज अत्याचार बढ़ गया, त्राईमाम बचा लीजिए, संसार को बचा लीजिए। भगवान ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, जाओ मैं ब्रज में और नंद बाबा के यहाँ आऊंगा, तुम लोग जाकर के वहां अपना अपना स्थान ग्रहण करो। सारे देवी देवताओं ने, किसी ने वृक्ष का रूप लिया, किसी ने कण का रूप लिया, किसी ने पत्ते का रूप लेकर के, और ब्रज में सारे देवी देवता पहुंच गए। यहाँ पर 7वां गर्भ जब हुआ देवकी के, तो योग माया को भगवान कृष्ण ने आदेश दिया विष्णु ने कि जाओ और देवकी के गर्भ से भ्रूण को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। भादों की सप्तमी में रोहिणी के गर्भ से जो बालक ने जन्म लिया उसी को
प्रकट हुए उसी को कहते हैं हम बलराम। बोले बलराम भगवान की। और योग माया जाकर के यशोदा के गर्भ में पहुंच गई। इधर पूरे राज्य में ये शोक की लहर दौड़ गई कि इतना अत्याचारी भाई है कि देखे गर्भ गिरने लगा। आठवें गर्भ में भादों की अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर रूप बना करके आ रहे हैं। माता परेशान है और रात दिन भगवान का भजन कर रही है। आप भी इस छवि को देखें। आज 10-15 मिनट लेट हो जाओगे तो चलेगा, क्योंकि भगवान का जन्म है और बधाई होगी। जो भगवान के जन्म में नाचेगा उसे संसार में नहीं नाचना पड़ेगा, जो यहाँ नाच लेगा। और जो संसार में नाचता है उस नाच से भगवान की कथा का नाचना अच्छा है। बोले जय जय श्री राधे। भगवान ने भादों की अष्टमी में रात्रि के 12 बजे घनघोर बारिश हो रही है, बादल तड़क रहे हैं, लेकिन चारों तरफ घनघोर बारिश के बीच में देवकी 7 तालों के अंदर बंद है। वहां पर भगवान कन्हैया ने जैसे ही प्रकट हुए पूरा अंधेरी कोठरी प्रकाश से भर गई और भगवान ने अपना स्वरूप देवकी को दिखाया, चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। कि भादों की रहने घड़ी दो घड़ी उपजे रघुनंदन कृष्ण कन्हैया। और खेलत गेंद गिरी जल जगना बोले पड़े श्री कृष्ण कन्हैया। जल बूंद पड़े श्री कृष्ण कन्हैया। भादों की रहने घड़ी दो घड़ी, भादों की रहने घड़ी दो घड़ी उपजे रघुनंदन कृष्ण कन्हैया। खेलत गेंद गिरी जल जगना बूंद पड़े श्री कृष्ण कन्हैया। खेलत गेंद गिरी जमुना जल बूंद पड़े श्री कृष्ण कन्हैया। बूंद पड़े श्री कृष्ण कन्हैया, बूंद पड़े श्री कृष्ण कन्हैया। आइए स्वागत करें भगवान कृष्ण का, सभी लोग स्वागत करें। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, 7 ताले टूट गए। वसुदेव को बता दिया था कि तुम मुझे ले जाकर के और नंद बाबा के यहाँ रखाना। वसुदेव ने टोकरी में रखा। यमुना चारों तरफ अपना प्रवाह बढ़ाई हुई थी। तो जैसे ही वसुदेव आगे गए तो बलराम पहले आ चुके थे। उन्होंने शेष का रूप लिया और भगवान को बारिश से बचाने लगे। आगे बढ़े, जमुना ने दर्शन किया और दर्शन करने के पश्चात जमुना ने अपना रास्ता दे दिया। भगवान के दर्शन करके जमुना पवित्र हो गई। वहां रास्ता देने के बाद भगवान को ले जा करके यशोदा माँ के यहाँ पर कृष्ण को रखकर वहां से एक बेटी हुई थी यशोदा माँ के, उनको योग माया को लेकर के और जेल में आ गए। जेल के सारे ताले बंद हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो परिवार से सोनूपुर जी आए हुए हैं, जो नवयुवक संघ से सोनूपुर जी आए हुए हैं। मानव उत्थान सेवा संघ से ग्रीन सराफा स्वर्ण एसोसिएशन हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जोरदार ताली। सोनूपुर जी से निवेदन है कि आप व्यास मंच पे आए और व्यास जी से मंगल पत्रिका धारण करें। श्री सोनूपुर जी जो नवयुवक संघ परिवार से आए हैं, उनसे निवेदन है कि आप मंच पे आएंगे और आप मंगल पत्रिका धारण करेंगे और जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। सभी लोग बधाई में साथ में भगवान का जन्म हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन में हरि लाल की। नवयुवक संघ हो रहे हैं, आप दीदार कीजिए। अरे भाव से
झुके नंद झुके बधाई हो। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी से प्रेम किस किस को है? किस किस को? सभी को। सभी को अगर प्रेम है, जिसको प्रेम है वो नाचेंगे, और जिसको प्रेम नहीं है, जो नाचना नहीं आता है, वो ताली बजाएंगे।